जितेंद्र सिंह जी इस वक्त एमओएस पीएमओ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये वो आरोप है जो विपक्ष पहले भी लगाता रहा है बीजेपी पर। सवाल है इस बार पोल रिगिंग। उनका ये कहना है कि ईवीएम संभलता नहीं, अब ईवीएम के ही शरण में जब जाते हैं, जब हार उनको समझ में आता है कि मिल रही है, ईवीएम चोरी पर उतर आई है बीजेपी। क्या जवाब होगा आपका इस पर? नहीं, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पार्टी को क्या कहना है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ली हो, उससे सारा सब कुछ बड़ा वाज़ेह और स्पष्ट हो गया है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कुल मिलाकर के एक बात रखी, तो इस विषय में हमारा ये मानना है कि ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है कुछ एक वर्षों से। जब वो हारने लगती है और ये मान लिया जाए कि जब वो ईवीएम में कुछ नुक्स निकालने लगते हैं, तो इट इज एन इंडिकेशन दैट दे आर फेस्ड विद इमीनेंट डिफीट। और असम में भी ऐसा ही है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो हम इलेक्शन आगे बढ़ेगा, एक और आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर आने वाला है कांग्रेस की ओर से और विपक्षियों की ओर से, और वो ये रहेगा कि वोटर तो बटन दबाता था हाथ का, लेकिन बीजेपी वालों ने कुछ अंदर ऐसा प्रोग्रामिंग किया था हर ईवीएम मशीन के अंदर कि वोट चला जाता था लोटस को, कमल को। तो मुझे लगता है कि इन बातों को दिस हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम मशीन ठीक रहती है। लेकिन जितेंद्र जी, और जो ये बवाल है उसका स्पष्टीकरण तो अब इलेक्शन कमीशन से भी आ ही गया है। लेकिन जितेंद्र जी, फैक्ट तो फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि चुनाव आयोग ने भी माना है कि ये उम्मीदवार की गाड़ी थी। गाड़ी में ईवीएम का मिलना अपने आप में बड़ा ही संदेहास्पद लगता है ना। ये फैक्ट है कि ये ईवीएम मशीन किन हालात में कहां से पाई गई और उसमें कोई छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन, अब देखिए मीडिया चैनल को तो इलेक्शन कमीशन से ऊपर उठ करके बात करने का अधिकार है, लेकिन एक जिम्मेवार पदाधिकारी के नाते मैं आई कैन नॉट स्पीक अबाउट द शोल्डर एंड हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है हमें उसी से मुतमईन होना चाहिए। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड दैट द ब्रेकिंग न्यूज कुड नॉट ब्रेक टू द फुल एक्सटेंट। ब्रेकिंग न्यूज तो खैर सर बात की बात है, सवाल है ईवीएम का एक उम्मीदवार की गाड़ी में मिलने का। इसीलिए मेरा अगला सवाल है कि विपक्ष आपको घेर रहा है, कह रहा है हम तो पहले से कह रहे थे बीजेपी यही काम करती है, उसको बल मिला है। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति, क्या है, क्या जवाब है आपको? हाँ, करें कोई स्ट्रैटेजी की आवश्यकता नहीं है। 2 मई को आपको स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी। और मैंने ये भी बता दिया कि 2 मई को जब परिणाम आएगा तो इन्होंने ये कहना है कि ईवीएम की मशीन के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग की थी। एक और बवाल खड़ा होने वाला है कि जो बटन दबाया जाता था हाथ के ऊपर वो वोट जाता था कमल को। फिर एक मुद्दा और आ जाएगा 9 बजे की बहस का रात को। ममता जी ने तो बीते दिन भी सर धांधली का आरोप लगाया। वो बूथ पर नंदीग्राम में बैठी रही, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा।